जैसे हम बड़े कॉन्फिडेंस से कहते हैं ना कि हमने अच्छी तरह से देखा है, गोरा भूरा एकदम हट्टा कट्टा आदमी है, एकदम काले बाल घुंघराले, ऐसा आत्मा हमने ऐसा अंदर देखा, ऐसा कोई नहीं कह सकता। तो इतनी निर्मलता भी नहीं, ऐसे प्रत्यक्ष कैसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा हम तो उसे अनुभूति प्रत्यक्ष कहते हैं। फिर एक और प्रत्यक्ष निकाला, जबकि तत्वार्थ सूत्र में शुरू में ही कह दिया कि मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान दोनों परोक्ष हैं, अवधि मन पर है और केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है। छड़ाला में भी कहा मति श्रुत दो ये परोक्ष अक्ष मनते हैं उपजाही। तो वो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है, अनुभव हुआ मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में। तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान में जो अनुभव हुआ, जो खुद ही परोक्ष है, वो अनुभव प्रत्यक्ष कैसे हो सकता है? तो सिद्धांत तो एकदम उसे नकार देता है। न्यायशास्त्र कहता है साम्य भारिक प्रत्यक्ष। तो साम्य वाले प्रत्यक्ष तो सामने वाले को बोलते हैं, पर वाले को इंद्रिय प्रत्यक्ष को बोलते हैं। तो वो भी गया। तो कहता है अध्यात्म से कहता है अनुभव प्रत्यक्ष स्वसंवेदन। तो विशुद्धता तो उसमें घटित नहीं होती है, तो उन्होंने बता दिया टोडामल जी ने। फिर उन्होंने कहा कि आत्मा का प्रत्यक्ष वेदन तो होता है न सिर्फ प्रदेशों का। तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो आनंद का वेदन होता है, ऐसा लिखा। तो आनंद तो आनंद गुण की पर्याय है, सुख गुण की पर्याय है। तो वेदन किसका हुआ? पर्याय का। बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है। तो त्रिकाली ध्रुव का वेदन होता है, कहां से लाए तुम? तो क्या हुआ फिर कि त्रिकाली ध्रुव जो हमारे जानने में आया था गुरु मुख से और आगम पढ़कर स्पष्ट हुआ था, उसको ही हमने सीधा अंतर्मुख वृत्ति होकर जब उसे अनुभव किया, ख्याल में आई ना, तो उसमें आनंद की कणिका जगी, बोलते रोमांच हो आता है, उन्होंने लगा ना टोडामल जी ने। तो वो कणिका हमारे ज्ञान का गेय बनती है, उसका नाम अनुभव प्रत्यक्ष है, आत्मा नहीं। आत्मा तो वहां भी परोक्ष ही है। और बहुत बढ़िया उदाहरण दिया भी गुरुदेव ने, इसमें भी दिया है, इसमें पढ़ूंगा गुरुदेव का, मैं पढ़ के बताऊंगा आपको। लेकिन उसमें उनने ऐसा दिया है कि अंधा मिश्री खाए और आंख वाला मिश्री खाए तो क्या फर्क पड़ता है? अंधे को जरा मीठी कम लगती होगी और आंख वाले को ज्यादा है। माने आंख ने उसे देख लिया, उसके आकार प्रकार को, उसके स्वाद के वेदन में क्या फर्क पड़ता है? तो केवी भगवान ने आत्मा को देख लिया और श्रुत ज्ञानी ने देखा नहीं है, लेकिन दोनों ने उस आनंद का वेदन किया, तो आनंद के वेदन में क्या फर्क पड़ना है? अंधा जैसे मिश्री खाए, ऐसा लिखा। इसलिए वो अनुभव आनंद का वेदन एक सा है, क्वालिटी एक है, क्वांटिटी नहीं है, वो गहराई नहीं है। क्योंकि वहां तो केवल ज्ञान हो जाने से चार त्रिमोह भी खत्म हो गया है, और यहाँ चार त्रिमोह विद्यमान है, ख्याल में नहीं ना। देखो मैं पढ़ के बताता हूं आपको। तो आपका पेज निकालो 49 क्या नाम 419 का था। ये अलंग ग्रहण के प्रकरण में है। देखो, अब अलंग ग्रहण विशेषण का अर्थ करते हैं, मिला क्या नहीं मिला? प्रवचन सार में तो अलंग ग्रहण के 20 अर्थ किए हैं, पर यहां तो मात्र यही कहा है कि वह स्वसंवेदन ज्ञान के बल से प्रत्यक्षानुभूति का विषय बनता है, जिसकी अपन चर्चा कर रहे थे। स्वसंवेदन ज्ञान के बल से, स्व का संवेदन वाले ज्ञान के बल से प्रत्यक्षानुभूति का विषय बनता है। अतः उसे अकेले अनुमान का विषय नहीं माना जा सकता। अतः अलिंग ग्रहण है। लिंग माने अनुमान, ग्रहण माने जानना, अनुमान से जानना, और आ माने नहीं। तो अनुमान से नहीं जानते हैं ये बात नहीं है, अनुमान से भी जानते हैं, लेकिन अकेले अनुमान से भी नहीं जानते हैं, प्रत्यक्ष भी जानते हैं, इसलिए उसका नाम है अलंग ग्रहण। अनुमान से नहीं जानते ऐसा अर्थ नहीं है। क्या अकेले अनुमान से नहीं जानते हैं, आगम से भी जानते हैं, प्रत्यक्ष भी जानते हैं,
समझिए ना, है? देखो, आत्मा अनुभव में प्रत्यक्ष ज्ञात होता है, इस बात को स्पष्ट करते हुए स्वामी जी कहते हैं। हमें स्वामी जी पे ज्यादा भरोसा है ना, तो पढ़ सुनो। आनंद के वेदन की अपेक्षा यहाँ प्रत्यक्ष कहा है। कितना स्पष्ट है पुरुषोत्तम बाबू। अतीन्द्रिय आनंद तो आत्मा सीधे वेदन करता है, अतः उसके जोर में प्रत्यक्ष कहा गया है। आत्मा के आनंद के स्वाद में श्रुत ज्ञानी और केवल ज्ञानी में अंतर नहीं है। आत्मा के गुण और उसके आकार केवल ज्ञानी को जिस प्रकार प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, उस प्रकार श्रुत ज्ञानी को प्रत्यक्ष नहीं होते, परंतु स्वानुभूति में आनंद का वेदन तो श्रुत ज्ञानी को भी प्रत्यक्ष ही है। क्या लिखा है सेठी जी? है आपके पास किताब? सेठी जी को किताब दो, उनके मतलब की बात है इसलिए कह रहा हूं। देखो, आत्मा के गुण और उसके आकार, ये चलते हैं ध्यान वाले कहते हैं ना, आकार देखो, आकार आकार केवल ज्ञानी को जिस प्रकार प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, उस प्रकार शुद्ध ज्ञानी को प्रत्यक्ष नहीं होते। आकार माकार नहीं दिखता है आत्मा का अनुभव में। हम तो उसे आकार में उलझा दिया कि वो देहाकार है, इधर माथे में देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर ऐसा ऐसा आकार है। देखा ना, आकार नहीं दिखते, आकार का अवलोकन नहीं है। आत्मा का आकार दिख जाएगा, वो है ही नहीं, और तुम्हें आकार दिख जाएगा। असंख्य प्रदेशी का मतलब क्या है? असंख्यात प्रदेश है, तुम तो आकार ऐसा समझते हैं जैसे चित्र बना दो, तो असंख्य प्रदेशी में कोई आकार दिखता तुम्हें? और वो व्यवहार में तो देह का आकार है, आत्मा का आकार है ही नहीं। आकार का दर्शन नहीं करना है ना इसमें। दीव ने किताब के नहीं देखा, देखो फिर देखो गुरुदेव की वाली आज के सबसे बड़ी तोप है ना, नहीं गुरुदेव ऐसा नहीं कहते, डॉक्टर साहब ऐसा कहते। आप देखो, कुछ हम सब निकाल के रखे हैं, तुमने कितना पढ़ा है गुरुदेव को। आत्मा के गुण और उसके आकार केवल ज्ञानी को जिस प्रकार प्रत्यक्ष दिखाई देते, उस प्रकार शुद्ध ज्ञानी के प्रत्यक्ष नहीं होते, परंतु स्वानुभूति में आनंद का वेदन तो शुद्ध ज्ञानी को भी प्रत्यक्ष ही है। आनंद का वेदन प्रत्यक्ष है तो पर्याय का प्रत्यक्ष है। त्रिकाली ध्रुव का प्रत्यक्ष कहाँ है? और तुम कोशिश करते हो त्रिकाली ध्रुव को प्रत्यक्ष करने की, वो होने ही नहीं है कभी। तुम्हारे पास वो ज्ञान ही नहीं है, तो केवल ज्ञान नहीं होता है अकेले में। आत्मा में अनंत गुण हैं और असंख्य प्रदेश हैं, मानना क्या नहीं मानना? मानना है तो केवल ज्ञानी की सर्वज्ञ की वाणी लिखी उससे ही मानना पड़ेगा। तुम्हें तो जब केवल ज्ञान हो जाएगा तब दिखेंगे, और तुम यदि उसे देखने का हट करोगे तो केवल ज्ञान तो बहुत दूर, सम्मा दर्शन भी नहीं होगा, 13वां गुणस्थान तो बहुत दूर, चौथा भी नहीं होगा। अब कोशिश करो, आकार देखो, आकार देखो, ऐसा ऐसा सा देखना, सिद्धों जैसा देखना। तुमने सिद्ध देखे हैं कि किस आकार के होते हैं? अरे पद्मासन और खड़गासन तो होते ही हैं, लेकिन जिन्हें आकाश में फेंक दिया, आप समझते ना। और कितने कितने जैसे देह के ऐसे 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 देह तिरछी हो गई तो हम तिरछे भी होंगे वे सिद्ध जला में। अंतिम समय में जब देह छोड़ी तब देह कैसी थी, उसी आकार में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अब ये आकार की एक कल्पना कर लेता है, जैसे भूत की कल्पना कर लेता है। ऐसे मैंने भूत देखा कि कैसा देखा कि जैसे पिताजी ने समझाया था कहानी में, वैसा ऐसे आंखें फाड़ता फाड़ता तो टीवी पे जैसा भूत दिखाते हैं ऐसा भूत देखा इसने। अरे वो ऐसा कुछ होता नहीं है, आप समझे ना। वो तो भेद बदल देता, बेटा यद्यपि वो मूर्तिक है शरीर उसके साथ में, लेकिन वो इतना सूक्ष्म होता है कि तेरे इंद्रिय ज्ञान दिखाई दे ही नहीं सकता है, कहीं कभी किसी ने देखा ही नहीं है। एक विमान है बना दिए हमने, इंद्र बैठा दिया बना करके वहां, तूने देखा है इंद्र कैसा होता है? क्यों? दक्षिण भारत में पंचकल्याणक में इंद्र अलग टाइप के बनाते हैं, यहाँ अलग बनाते हैं। क्यों?
राजस्थान में राजस्थानी पगड़ी पहना देते हैं राजा को, इंद्र को, भगवान के माँ बाप को, और दक्षिण भारत वाले अपनी लुंगी पहना देते हैं। भगवान के माँ बाप क्या पहनते थे किसको पता है। जब जो 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का वो हुआ था ना विवादित ढांचा का ध्वंस, तब मुख्यमंत्री के बाद मेरा भी 20 मिनट का भाषण टीवी पे बुलाया था। मुख्यमंत्री के तत्काल बाद 20 मिनट का मिनट हरण सिंह शेखावत थे और 20 मिनट का मेरा। तो मैंने मालूम क्या बोला था वहां कि क्यों लड़ते हो। ये हमारे यहां अयोध्या का वर्णन आता है जैन शास्त्रों में, वो तो बहुत लंबी चौड़ी थी, 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी, तो 72 मील चौड़ी और 92 मील 96 मील लंबी, इतनी लंबी चौड़ी थी। और इतने बड़े एरिया में कौन माई का लाल बता सकता था कि राम का जन्म यहां हुआ था कौशल्या के अलावा, और कौशल्या यहां है नहीं, क्यों? तो इतना ही तो लिखा है शास्त्र में कि अयोध्या में जन्म हुआ था। तो अयोध्या जो आज इतनी सी सिकुड़ी हुई है वो थोड़ी अयोध्या है। अयोध्या का मतलब तो क्या था, समझ गए आप? और मैंने कहा कानून वाले वकील लोग क्या करेंगे, मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, ये न्यायाधीश इसका फैसला नहीं कर सकते। क्यों? एक न्यायाधीश मेरे बगल में थे, उनसे कहा, मैं नाम भूला उनका भी, तो मैंने उनसे कहा आपके कानून में तो लिखा है कि 12 साल से जिसका कब्जा हो वो जगह उसकी, उसके बाद रजिस्ट्री हो चाहे ना हो, क्यों? 12 साल से कब्जा हो और दूसरा आदमी के पास रजिस्ट्री नहीं हो, किसी के पास भी नहीं हो, तो 12 साल से जिसका कब्जा है उसकी तुम क्या फैसला दोगे? बोलो हिंदुओं को स्वीकार है कि 12 साल से तो हम जानते हैं कि मस्जिद पर मुसलमानों का कब्जा था। क्यों? क्या करेंगे थे न्यायाधीश और राजनीतिक नेता? ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हें कुछ करने में फायदा ही नहीं है। केस खत्म हो जाएगा तो वोट कैसे मांगेंगे? जिन्हें कुछ नहीं करना है उसके नाम पर वोट मांगने का तो सबसे बढ़िया मंदिर बनाएंगे, मंदिर नहीं बनने देंगे, बस मुसलमानों के वोट, मस्जिद बनाएंगे, वो मंदिर बनाएंगे, मिलेंगे, बना देंगे तो फिर कैसे मिलेंगे? क्या? तो कौन करेगा इसका फैसला? मैंने कहा कि ये संत लोग, विद्वान लोग जिनके कब्जे में असलियत में जनता है, जिनकी बात जनता सुनती है, ये संत लोग दोनों तरफ के एक साथ बैठकर और कुछ भी फैसला कर लें, कोई विरोध नहीं करेगा। क्या? और आधार ये है, एक मंदिर भी बना दो बहुत बढ़िया गवर्नमेंट की तरफ से, एक मस्जिद भी बना दो बहुत बढ़िया 2 किलोमीटर दूर जरा। अयोध्या तो बहुत लंबी चौड़ी थी, और अयोध्या में मुसलमान नहीं रहेंगे कहां से लाए? राम की अयोध्या में विभीषण को जगह थी कि नहीं थी? क्यों? लंका राम के राज्य के अंतर्गत आ गई थी कि नहीं? तो लंका के सारे राक्षस राम की प्रजा थे कि नहीं थे? उन्हें राम को राज्य में रहने की जगह मिलती थी कि नहीं मिलती थी? क्या? ये लेकिन हटाने का क्या काम है? एक इतनी जगह के लिए लड़ने का क्या काम है? लेकिन ये जो लड़ने वाले नेता हैं ये कभी सुनेंगे नहीं। तुमने इस टोंक पे मंदिर बनाया, तुम बगल में दूसरी जगह टोंक पे बना लो मंदिर। तुम कहोगे यहां से मोक्ष गए थे, काशनाथ देखा यहां से गए थे, क्या फर्क पड़ता है? कौन नक्की करेगा यहां 2 में से कहां से गए थे? गए तो सुमेरसगर के पहाड़ से ही थे ना। क्यों? गिरनार जी की तुम एक टोंक बना लो बढ़िया एकदम, जहां किसी का झगड़ा नहीं हो। आखिर गिरनार जी से तो गए थे या नहीं? फिर कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं मानेगा, क्योंकि जिसकी नेतागिरी ही उनके आधार पर चलती है। समझ में आया कि नहीं? वे काय को मानेंगे? सारी जनता ने, और भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस ने, दोनों ने ही मेरा भाषण बहुत पसंद किया।
तो उन्होंने कहा कि ये भाषण हमें सुनना है, आपको हमारी सभा में आके बोलोगे? मैंने जरूर बोलेंगे। इनकी में भी बोली मैंने, उनकी में भी बोला। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या आकार दिखता ही नहीं है, टोडरमल जी साहब लिख रहे हैं। अब आकार देखने की तुम कोशिश करोगे तो सारी जिंदगी में तुम्हारी प्रैक्टिस का क्या होगा? क्यों करते रहना, कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। देखो, आत्मा के आनंद के स्वाद में श्रुत ज्ञानी और केवल ज्ञानी में अंतर नहीं है। आत्मा के गुण और उसके आकार केवल ज्ञानी को जिस प्रकार प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं, उस प्रकार श्रुत ज्ञानी के प्रत्यक्ष नहीं होते। परंतु स्वानुभूति में आनंद का भेदन तो श्रुत ज्ञानी को भी प्रत्यक्ष ही है। जिस प्रकार अंधा पुरुष शक्कर खाए या देखने वाला पुरुष शक्कर खाए, तो टोडरमल जी का मिश्री शब्द है, इन्हें अनुवाद में शक्कर लिखा। तो इससे उसके मिठास के भेदन में कोई अंतर नहीं है। अंधा पुरुष शक्कर को प्रत्यक्ष नहीं देखता, परंतु उसे शक्कर की मिठास के स्वाद में कोई कमी नहीं है। उसी प्रकार आत्मा के आनंद के भेदन में तो श्रुत ज्ञानी और केवल ज्ञानी में कोई अंतर नहीं है। यहां अलिंग ग्रहण शब्द का अर्थ शब्दार्थ के रूप में ऐसा समझना कि लिंग माने अनुमान, ग्रहण माने जानना, आ माने नहीं। तात्पर्य ऐसा है कि भगवान आत्मा प्रत्यक्षानुभूति का विषय होने से अकेले अनुमान से नहीं जाना जाता, अतः अलंग ग्रहण है। प्रवचन सार में तो 20 अर्थ हैं इसके। अगर प्रवचन सार के प्रवचन मेरे ख्याल से हो गए, इस पर अपना कैसेट होंगे, जिनको सुनना हो कैसेट भी ले सकते हैं, और अपना प्रवचन सार अनुशीलन भी प्रकाशित हो गया है, तो उसे भी लेकर के पढ़ सकते हैं। 20 अर्थ अलंग ग्रहण शब्द के। अरस, अरूप, अगंध, अस्पर्श, अशब्द, अव्यक्त, अनिर्दिष्ट संस्थान और अलंग ग्रहण, ये 8 विशेषण तो निषेध परक हैं कि आत्मा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भले ही भाषा पॉजिटिव कर दी है, रस नहीं है की जगह अरस है, लेकिन आखिरकार जो आ शब्द तो निषेधवाचक ही है ना। परंतु चेतना गुण वाला यह 9वां विशेषण विधि परक है। चेतना गुण आत्मा का मूल स्वभाव है। आचार्य अमृतचंद्र ने आत्मख्याति में इसकी महिमा बताने वाले अनेक विशेषण लगाए हैं, जो आत्मख्याति के अर्थ में दिए जा चुके हैं। पेज नंबर 110, नीचे से 2 लेने छोड़कर ऊपर का पैरा। जिसने अपना सर्वस्व भेद विज्ञानियों को सौंप दिया है, क्या जो समस्त लोकालोक को ग्रासीभूत करके अत्यंत तृप्ति से मंथर हो गया है, उपशांत हो गया है, अत्यंत स्वरूप सौख्य से तृप्त होने के कारण बाहर निकलने को अनुद्यमी हो गया है, अतः किंचित मात्र भी चलायमान नहीं होता और जीव से भिन्न अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाने के कारण स्वभावभूत है, ऐसा चेतना गुण समस्त विवादों का नाश करने वाला है। सदा अपना अनुभव में आने वाले ऐसे इस चेतना गुण के द्वारा जीव सदा प्रकाशमान है, अतः जीव चेतना गुण वाला है। देखो चेतना गुण के विशेषण कि जिसने अपना सर्वस्व भेद विज्ञानियों को सौंप दिया है। चेतना गुण ने क्या किया है? एजेंसी दे दी। किनको? भेद विज्ञानियों को। यानी भेद विज्ञानी जिसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, है ना, जिसने अपना सर्वस्व भेद विज्ञानियों को सौंप दिया है। भाषा ऐसी है, ऐसा मैं समझना कि राज तिलक किया होगा कि ऐसा लेके भैया तुम ले लो, हम तुम्हें सौंप रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। माने भेद विज्ञानी जिससे बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। जैसे कोई आदमी अपन को आता है ना, तो अपन को कहता है साहब मैं वहां से आया हूं, मेरी व्यवस्था कर दो, ऐसा कर दो। भैया हम आपको जानते नहीं हैं। तो वो कहते हैं ना फला है ना पंडित रतन चंद जी, वे हमको बहुत अच्छी तरह जानते हैं।
समझिए ना, आप नहीं जानते हो, आपको पूछना हो तो उनसे पूछ रहा हूं मैं बारे में कि हम क्या चीज हैं। क्यों ऐसा कहता है? भगवान आत्मा ने, चेतना गुण ने भेद विज्ञानी को अपना सर्वस्व सौंप दिया। मैंने भेद विज्ञानी मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। समय सार परमागम की 49वीं गाथा की टीका चल रही है, जिसमें सभी बोल हो जाने के बाद अंत में चेतना गुण मसद्दम। तो चेतना गुण कैसा है, इसके विशेषणों की बात थी, जो कल बीच में ही छूट गई थी लाइट चली जाने से। पढ़े अपन वहीं से निकालिए, समय सार पेज नंबर 110, नीचे की 2 पंक्तियां छोड़कर ऊपर का पैरा। जिसने अपना सर्वस्व भेद विज्ञानियों को सौंप दिया है। सौंप दिया है का मतलब भेद विज्ञानी जीव जिसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। भेद विज्ञानियों से उसने अपने को बिल्कुल भी नहीं छिपाया है, रंच मात्र भी पर का प्रवेश नहीं, और अपना अंश भी रंच मात्र पर में गया नहीं। ऐसा वो चेतना जो गुण है, वो भेद विज्ञानियों को इसने अपना सर्वस्व सौंप दिया है, जो समस्त लोकालोक को ग्रासीभूत करके, देखो सारे लोकालोक को निगल गया है। वो ग्रासीभूत जानते हो? ग्रास बोलते हैं कौर को, और ग्रासीभूत माने कौर को अपन ने अंदर निगल लिया। सारे लोकालोक को जिसने मानो निगल लिया है, माने जान लिया है। जान लिया है माने जानने के स्वभाव का है, जो गुण की बात है ना। नहीं तो फिर केवल ज्ञान लेना पड़ेगा। तो फिर भेद विज्ञानियों के कहाँ है वो ज्ञान गुण, जिसे लक्षण बनाया गया है ना, जिससे आत्मा की पहचान होती है। परिणति सहित वाला, परिणति रहित वाला मत लेना यहाँ, क्योंकि ग्रासीभूत लिखा ना, सारे लोकालोक को ग्रस कर लेने का है स्वभाव जिसका, करके अत्यंत तृप्ति से मंथर हो गया है, उपशांत हो गया है। आप जानते हैं अजगर होता है ना, अजगर, अजगर के मुंह में दांत नहीं होते, और होते हैं तो बहुत छोटे छोटे, जिससे वो अपना शिकार नहीं कर सकता, शिकार को चबा नहीं सकता, चीर फाड़ नहीं सकता, तो वो सीधा का सीधा निकल जाता है जिसको भी खाता है, और वो उसके पेट में चला जाता है। यदि वो किसी बड़े जानवर को निकल जाए तो आदमी को सीधा का सीधा निकल जाता है। शास्त्र में पढ़ा हो आपने कि जो लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, और वो दूर किससे हुई थी? विशल्या नाम की राजकुमारी के स्नान के जल से दूर हुई थी। वो विशल्या नाम की राजकुमारी पहले जन्म में किसी चक्रवर्ती की कन्या थी। क्या? और उसे कोई शत्रु अपहरण करके ले गया था, विद्याधर, लेकिन वो उसे अपने साथ नहीं रख सकता था, क्योंकि चक्रवर्ती का बहुत डर था कि पता लगते ही चक्रवर्ती उसकी दुर्दशा करेगा। इसलिए उसने एक बहुत भयंकर जंगल में छोड़ के भाग गया वो, और वो जंगल में अकेली थी, तो उसे एक अजगर निगल गया। ये आता है शास्त्र में, ये बात मैं आपको अजगर को निगलने की बात के लिए बता रहा हूं। अजगर निगल गया तो सारा शरीर तो निकल गया, लेकिन उसका चेहरा बाहर निकला हुआ था, मुंह के बाहर। अब वो उसका अंदर नहीं जा रहा था, आसानी से उसे अंदर ले जा नहीं पा रहा था। इतने में चक्रवर्ती को किसी ने खबर की कि तुम्हारी कन्या उस जंगल में है और तुम लेके आओ उसे। तो चक्रवर्ती दौड़ा दौड़ा वहां पहुंचा, तो उसने ये देखा कि वो अजगर उसको निगल गया है, आधी निगली है, अब इतना रह गया है, और अभी 2 क्षण में उसे भी निगल जाएगा।
उसमें इतनी ताकत थी कि वो अपनी तलवार से उसी वक्त अजगर को चीर देता और अपनी कन्या को सुरक्षित निकाल सकता था। और ऐसा उसने करने की कोशिश भी की, लेकिन उसने तलवार निकाली तो उसकी लड़की विसल्या, वो विसल्या का जो जीव था, जो भी नाम हो, वो बोली कि नहीं नहीं पापा, ऐसा मत करो, क्योंकि मैंने समाधि मरण ले लिया है, इसलिए आप मुझे जिंदा बचा भी लोगे तो भी मैं जिंदा तो नहीं रहूंगी। अब मैं तो समाधि मरण ले लिया है, अन्न जल का त्याग कर दिया है जीवन पर्यंत, इसलिए इस अजगर की हत्या आप क्यों करते हो? इस तरह वो चक्रवर्ती ने अपनी आंख के सामने अपनी बेटी को, अजगर को निगलते देखा। फिर वो समाधि मरण पूर्वक मरकर वो विसल्या नाम की राजकुमारी हुई, और उसमें ऐसी शक्ति थी कि उसके स्नान का जल जिसमें छिड़क दो उसकी बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक हो जाती थी। मैं तो सिर्फ ये बात आपको इसलिए सुनाई है कि अजगर सीधे सीधे उसे निगल जाता है। अब निगल जाता है तो उसे बिल्कुल साबुत के साबुत को पचाना है। जो चबा के पेट में जाए उसे पचाना तो बहुत आसान है, और साबुत का साबुत पेट में चला जाए, उसमें हड्डी भी है, सब चीज है ना, क्यों? और उसे पचाना बहुत आसान नहीं है। लेकिन अजगर में ऐसी ताकत है, इतनी गर्मी होती है कि वो सारा शरीर अंदर जाकर के एक आध दिन में सब पिघल के बिल्कुल सब साफ हो जाता है, हड्डी मड्डी सब गल जाती है।